तुम ना होते तो मैं ना होता। तुम गुरु हो, तुम गुरु हो, तुम्हें शत शत प्रणाम। समय की आवश्यकता, समय की आवश्यकता यह है कि आदमी, हम अभी तो जन्म लेकर के हमारा आयु इतना बड़ा हो गया, इतना हम पहुंच गए हैं, तो इतना आयु हमने बिता लिया कि मानव जीवन में समय अनमोल है। मानव जीवन में समय अनमोल है। कब तक रहेगा इसको न आप जानते न मैं जानता। इसलिए अल्प का उपयोग हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि समय अनमोल है। हमारा जो समय निकल गया वो निकल गया, फिर लौटने वाला नहीं है। इसीलिए इस आमंत्रण पत्र को आप देखिए, समय की आवश्यकता में आदमी कब तक जीवित रहेगा यह निश्चित। आप ये मत समझो मैं कल कर लूंगा। आदमी कब तक जीवित रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और दूसरी बात, अरे कल क्या होगा ये भी पता नहीं, वो भी निश्चित नहीं। मेरा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसके लिए हुआ, इस विषय पर भी हम अनजान हैं, हमको पता ही नहीं। समय गतिशील है, वो आ रहा है और जा रहा है। जैसे अभी सूर्य अस्त हो गया है, कल फिर उदय हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो, ये तो पता नहीं कब न कब से हो रहा है। सूर्य उदय होता है और अस्त हो जाता है। जहां अस्त होता है तो अंधकार उदय हो जाता है, और सूर्य उदय हो जाता है तो अंधकार अस्त हो जाता है। ये एक चक्र चल रहा है, एक चक्र है। सूर्य उदय होता है तो अंधकार अस्त हो जाता है, और प्रकाश अस्त होता है तो अंधकार उदय हो जाता है। यही प्रकृति का नियम। तो हमारी आयु कितनी है, हमारी आयु कितनी है, आप कभी चिंतन किए? अरे हमारी आयु तो केवल, आप बता सकते हो आप कितने दिन जियोगे? कोई बता सकता है आप कितने दिन जियोगे? नहीं है पता। तो मैं बताता हूं कि आपका आयु केवल एक दिन और एक रात है। केवल एक दिन और एक रात, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि सृष्टि भी उतनी है और हमारी आयु भी उतनी है। दिन को मरेंगे नहीं तो रात को मरेंगे। आदमी दिन को पैदा होता है नहीं तो रात को पैदा होता है, और उसके लिए कोई समय नहीं है। तो एक दिन जिसमें दो भाग है, वो चक्र आधा अंधकार का और आधा प्रकाश का, दोनों मिलकर के एक ये जो है सत का जो चक्र बना है, वो संकेत कर रहा है कि तुम्हारा जीवन आधा अंधकार है और आधा प्रकाश है। तो ये मानो, सतनाम बाबा कहता है कि ये मानो, अरे मैं भी इंसान हूं और तू भी इंसान है। मैं इंसान के बीच में आपसे मिलने आया हूं, और मिलते मिलते मैं कुछ कहने भी आया हूं कि आप मत भूलो कि आप यहां रहने वाले हो। तेरा समय निकल जाएगा ना तो तुमको पुनः फिर उसी त्राही में, उसी कष्ट के द्वारा तुमको पुनः यहां आना पड़ेगा।
क्योंकि जो मरेगा वही तो पैदा होगा ना। जो मरता है वो जन्म लेता है, और जो जन्म लेता है वो मरता है। ये हमारी चक्र चल रहा है। आदमी मरेगा, आदमी जन्म लेगा तो मरेगा, और मरेगा तो फिर जन्म लेगा। आज में बाबा जी का ये है कहना, सतगुरु का ये कहना है, ठीक तुम फिर जन्म लेके आ जाना, लेकिन तुम्हारा जन्म का हिसाब तेरे पास है। तुम्हारे कर्म का लेख तुम्हारे पास है। उसी को तू लेकर के जाएगा। शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा। शरीर तो एक क्या है? साधन है। साधन, शरीर साधन है। ये साधन को आप लेके नहीं जा सकते, इसको छोड़ना पड़ेगा। जिसको आप जन्म लेकर के आया है कह रहे हो ना, वो ये शरीर बार बार जन्म लेकर के आता है। आपको साधन बार बार दिया जाता है। क्योंकि इसलिए बार बार दिया जाता है कि परमात्मा जो चाहता है वो आप नहीं कर पा रहे हो। बिगड़ जाता है तो फिर आदमी वो कहता है इंजीनियर के, और उसको पुनः सुधारने के लिए तुमको ये साधन या शरीर फिर दिया जाता है, और तुम फिर वही गलत कर लेते हो, तो तुमको फिर यहाँ आना पड़ता है। तू अमर नहीं हो पा रहा है। गुरु घासीदास कहता है कि तू अमर हो जाएगा मानव, तू भटक रहा है तो तू अमर कैसे हो जाएगा? अरे सहज है, तू अपने ईमान को लेकर के चल, इस दुनिया में अमर हो जाएगा। तो हम एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उसके जगह में तो अमर होइला काय लगी, स्वर्ग जाए वो काय लगी, हमर मुक्ति मोक्ष के लिए काय लगी, हे ओकर बकाय लगी, सोन की चिड़िया लगी, हंस बन के उड़ा के जाएला। हाँ ता कै तोला के लगी, और 25 तोला के लगी। अब उसका क्या है? 25 तोला का सोन के चिड़िया अपन बना दी, और 108 बार इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा तुम्हारे घर में यज्ञ करने के बाद। अब अरबपति वो बेईमानी से धन कमाए, अरबपति खरबपति आए, सोन की चिड़िया, अब इतना दान दक्षिणा कर दो, पूजा पाठ करा दो, हो गया। तो लोग उस समस्या का समाधान इस साधन को, शरीर को पाकर के नहीं करना चाहते, बल्कि उसके लिए, उस समस्या को से निपटने के लिए, बचने के लिए उपाय ढूंढते हैं। उपाय क्या उपाय होना चाहिए? मुक्ति के लिए क्या उपाय होना चाहिए? अरे इतने बार 7 बार सतना माने भागवत यज्ञ करवाना चाहिए, इतने बार 9 यज्ञ करवा देना चाहिए, इतने बार देवी भागवत यज्ञ करवा देना चाहिए, इतने बार ग्रंथ करवा देना चाहिए, इतने बार माने अपना यज्ञ पूजा पाठ करवा दो, संत समागम कर दो। ये जो आदमी जिस दर्प पर लगा हुआ है, जिस पर विश्वास करता है, लोग उस पर ठगना शुरू कर दे, गुमराह करना शुरू कर दे। उसी गुमराह में आदमी गुमराह हो गया, भटक गया, अपने जीवन को भटका डाला। पूजा में, पाठ में, दान में, दक्षिणा में, लेन में, देन में, हैं, गीत में, गोविंद में, संगीत में, इसमें हम अपना समय, पूरा जन्म को बर्बाद कर दे, पूरा दिन निकाल दिए।
पूरा दिन निकाल दिए। कहने का मतलब आप समझते हैं दिन और रात का क्या मतलब है? दिन और रात का मतलब है दिन का मतलब है आपका जन्म से लेकर के जीवन।